इस रैपिडो कंपनी में शहर की 10,000 ई रिक्शा ऑटो मिलकर चल रही है। कंपनी नए नए ऑफ़र नए नए स्कीम लेके इनके सामने आई, लेकिन आज कंपनी सारी मांगों को छोड़ के सिर्फ अपना पैसा कमाने में लगी। जैसे कि शहर में ई रिक्शा है, ई रिक्शे का टोटो ऑप्शन दिया गया है, ऑटो ऑप्शन अलग दिया गया है और उसमें कोई सीमित संख्या नहीं दिया गया है। तो आदमी एक ऑटो बुक करके आता है, उसमें 5 लोग जाएंगे, 6 लोग जाएंगे, तो वो हमारा विरोध है कि शहर में सिर्फ कंपनी ऑटो का ऑप्शन दे और ऑटो ही चले, चाहे वो ई रिक्शा हो चाहे वो ऑटो हो, सबको एक ऑटो का ऑप्शन दिया जाए। और जो रेट हमें 200 दिखाता है उसको कम करने का भी ऑप्शन रहता है, तो भैया रेट को कम करने वाला सिस्टम को बंद किया जाए और एक निर्धारित किलोमीटर का सीमा बांधा जाए, जैसे कि 14 से 15 रुपये प्रति किलोमीटर और बेस फेयर 60 रुपया जो कंपनी हमको देगी, तब जाके कंपनी हमारी गाड़ियां चलेंगी। ये मुख्य मांग है। दूसरी चीज़, कस्टमर का भी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी क्या होता है, कोई भी कस्टमर गाड़ी बुक कर लेता है, कोई नशे की हालत में गाड़ी बुला लिया, अब ड्राइवर वहाँ पर अकेले पहुँचा है, चले गया, पैसा नहीं है, ये नहीं है, तो पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही गाड़ी को लॉगिन किया जाए। दूसरी चीज़, जो बाइक चल रही है उससे भी हमको नुकसान हो रहा है, तो जो निजी वाहनों को कमर्शियल यूज कर रहे हैं बाइक को, उसे बंद किया जाए या तो फिर उस बाइक को कमर्शियल किया जाए जैसे उड़ीसा और गोवा में चलता है। ये सारी मांगे हमारी कंपनी से है, जिसको हम ज्ञापन बनाकर कल उसको सौंपने वाले हैं। अगर हमारी मांगों पे पूर्ति नहीं होगी तो आज हमारी संख्या 200 है, हो सकता है कल 2000 हो जाए और हम अनिश्चित काल के लिए रैपिडो को बहिष्कार कर देंगे। लेकिन आज क्या हो रहा है, कस्टमर और ड्राइवर के बीच का कमीशन जो होता है वो कंपनी 60 से 30% 25% चले जा रही है, तो इसलिए कस्टमर को भी ज़्यादा पैसा लग रहा है और हमारे कैब पार्टनर ड्राइवर भाई लोग को भी कम पैसा लग रहा है। तो आप एक निर्धारित राशि तय कीजिए जिसमें कस्टमर को भी अच्छा लगे और ड्राइवर को भी अच्छा लगे। टोटो का मतलब है ई रिक्शा, ई रिक्शा हो चाहे ऑटो हो, चलेगी तो उतनी दूरी, कीमत तो दोनों गाड़ी की सेम है, खर्चे तो उतने ही हैं, तो सीधा सीधे एक ऑटो का ऑप्शन रखा जाए और एक निर्धारित फेयर दिया जाए, जिस फेयर में ड्राइवर को भी चलाने में अच्छा लगेगा और कस्टमर को भी बुक करने में अच्छा लगेगा। 30 किलोमीटर गाड़ी चलती है और 264 रुपये दिया जाता है और वहाँ से खाली भी आना है, ऐसे में हमको क्या पोसाएगा। वो लो पिकअप एरिया है। हाँ, वो नो पिकअप एरिया, नया रायपुर हो गया, विधानसभा हो गया, शेष बहार हो गया, उरला, भनपुरी, ये सब नो पिकअप एरिया। तो कम से कम वहाँ से हमको जो नो 0 पॉइंट एरिया, वहाँ से आप एक्स्ट्रा फेयर दीजिए, कस्टमर हमारे पास छोड़े तो खाली आ जाए। दूसरा चीज़, रात को 10 बजे के बाद जो गाड़ियाँ चलती, 11 बजे के बाद चलती है, उनको भी नाइट फेयर दिया जाए एक्स्ट्रा, क्योंकि रात में एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के बाद खाली आना पड़ता है। क्यों कंपनियाँ हैं बिना आरसी बिना लाइसेंस के गाड़ी लॉगिन कर दे रही है। तो ये सब चीज़ों पर क्या है, सुधार कंपनी को करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे भाइयों को गाड़ी चलाने में उचित सुविधा हो। पैसेंजर बुक करके लोग आप लोगों को बुला के माल लोड कराते हैं। माल लोड करा रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, तो अकेला इंसान वहाँ जाके फंसेगा कौन, हम ही लोग तो फंसेंगे। ऑटो बूट्स और ई रिक्शा टोटल बंद करवा दो रैपिडो में, सब ऑटो बस ऑटो।